बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज अबाउट द सॉल्ट। हमने अभी एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट जो होता है दैट इज अ आयनिक कंपाउंड। ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं इसके। वन पार्ट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। एक पार्ट होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव आयंस या फिर हम इसको केटायन बोलते हैं। एंड द अदर पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या कैरी करता है? नेगेटिव कैरी करता है, दैट इज द नेगेटिव आयन, या जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। तो एक पार्ट हो गया एनायन और दूसरा पार्ट हो गया केटायन। तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द वन पार्ट इज एनायन एंड द अदर पार्ट इज केटायन। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्ट बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के हमारे पास चार तरीके हैं। चार तरीकों से सॉल्ट बनता है। तो उसमें सबसे पहला एंड द कॉमन वन दैट इज द बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके। एसिड, अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, हमने एसिड बेस में पढ़ा। तो एसिड जब भी रिएक्ट करता है बेस से, दैट ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल दैट इज NaOH। NaOH आप लोग जानते हैं, NaOH जो है वो है बेस। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और क्या बनाए? NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, इन द सेम वे KOH इज अगेन अ बेस एंड HNO3 दैट इज एसिड, नाइट्रिक एसिड है ये, और ये बना रहा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस वाटर। तो इस प्रकार से हमारे पास सॉल्ट बनाने का पहला तरीका ये है कि हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं और रिएक्ट कराने के बाद हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है तुम्हारा? यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे सोडियम इज अ पॉजिटिव पार्ट, पोटेशियम इज अ पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम द बेस। और ये पॉजिटिव पार्ट आ कहां से रहा है? इस बेस से आ रहा है, NaOH से आ रहा है, KOH से आ रहा है ना। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट जहां से आ रहा है दैट वी कॉल इट द बेसिक रेडिकल, वेयर एज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम द एसिड। और जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट का मतलब ये Cl माइनस NO3 माइनस 2, ये दोनों जो है नेगेटिव पार्ट है। और ये जो नेगेटिव पार्ट है दैट वी कॉल इट द एसिड रेडिकल। इनको हम लोग एसिड रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो है पार्ट है, जैसे मैंने बताया सॉल्ट में दो पार्ट बताया, एक पॉजिटिव पार्ट और एक दूसरा कौन सा पार्ट है? दैट इज द नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है उसको बेसिक रेडिकल और जो नेगेटिव पार्ट है उसको एसिड रेडिकल कहेंगे। बेसिक पार्ट जो होता है वो कहां से हमें मिल रहा है? दैट इज फ्रॉम द बेस। एंड एसिड रेडिकल जो हमें मिल रहा है एसिड से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अगेन अ बेस प्लस H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे MgSO4 बन रहा है। तो MgSO4 में Mg क्या है? दिस इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस इज अ बेसिक रेडिकल। इन द सेम वे SO4 माइनस 2, दिस इज अ एसिड रेडिकल। ये जो है ये तुम्हारा एसिड रेडिकल है और ये आ कहां से रहा है? एसिड से आ रहा है, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है। तो दिस इज अ बेसिक रेडिकल एंड दिस इज अ एसिड रेडिकल प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला तरीका है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे तरीकों पर आते हैं जिससे हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा जिसके द्वारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जिसके द्वारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, जब मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, मेटल है दैट इज जिंक। जिंक इज अ मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जब फॉर्म करेगा दैट विल फॉर्म द ZnSO4 प्लस H2। H2 देखो यहां से हट जा रहा है और Zn उसकी जगह आके प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस H2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। Mg प्लस 2HCl, अगेन द सेम रिएक्शन।
H यहाँ से हटेगा, Mg यहाँ प्लेस होगा, MgCl2 प्लस H2. नाउ ZnSO4 एंड MgCl2 बोथ आर सॉल्ट्स. ठीक है, दोनों ही तुम्हारे सॉल्ट हैं. और यहाँ पर जो इनका फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके रिएक्शन के द्वारा हो रहा है? बिटवीन द मेटल एंड अ एसिड. ओके, नाउ बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट. एक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पे अगर मेटल कोई रिएक्ट करता है तो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी द सॉल्ट, और निकलने वाली गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो जो निकलने वाली गैस होगी दैट विल ऑलवेज बी अ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ CaCO3, this is a calcium carbonate. When reacts with HCl, this is hydrochloric acid. It will form CaCl2, that is calcium chloride, and this calcium chloride, this is a salt plus water plus carbon dioxide. Okay, now this is sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate भी बोला जाता है. This is a plus reacts with the HCl, that is hydrochloric acid. It will form NaCl, that is sodium chloride plus water plus CO2. तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? दैट इज अ CO2. और ये जो CO2 गैस है वो निकलती है तो हम लोग उसका टेस्ट कैसे करते हैं? जब कभी भी CO2 को आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तो द लाइम वाटर टर्न्स व्हाट? मिल्की, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही दैट बिकम्स अ मिल्की. और अगर इनकेस हमने एक्सेस अमाउंट में पास कर दिया दैट विल फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि तुम्हारा मिल्कीनेस खत्म कर देता है. ठीक है, याद रखिए ये सारी चीजें. नेक्स्ट वन, बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्कलीज. मेटल का एल्कलीज के साथ जब रिएक्शन होता है, दिस वन इज एन एल्कली NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक, जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है दैट विल फॉर्म द सोडियम जिंकेट. दिस इज अ सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है. तो हमारे पास सॉल्ट बनाने के 4 तरीके हैं. न्यूट्रलाइजेशन है, एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड है, एक्शन ऑफ मेटल ऑन कार्बोनेट्स है, एक्शन, फिर उसके बाद एल्कली और तुम्हारा मेटल के बीच में रिएक्शन. ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द फैमिलीज ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स की कौन कौन सी फैमिलीज हैं? हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑन द एसिड्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड. किस एसिड से हमें वो सॉल्ट मिल रहा है इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है दैट इज द क्लोराइड. ये क्लोराइड. ठीक है, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्लोराइड से ही स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट्स विद द क्लोराइड्स. क्लोराइड्स, द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वह सॉल्ट जो कि फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन between the acid which we call hydrochloric acid and any base. मतलब आपका यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है उसमें एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा और बेस आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस प्रकार के सॉल्ट्स को हम लोग क्लोराइड सॉल्ट्स कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्लोराइड सॉल्ट्स के. पहला है NaCl, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड. NaOH इसका बेस है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड. KCl is also a chloride salt. Potassium chloride, right? और इसमें जो बेस इन्वॉल्व है दैट इज अ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अगला क्लोराइड सॉल्ट है दैट इज NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड में जो बेस इन्वॉल्व है दैट इज NH4OH, दिस वी कॉल इट द अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट वन दैट इज BaCl2, दैट वी कॉल इट द बेरियम क्लोराइड. और इसमें जो बेस इन्वॉल्व है इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, बेरियम ऑक्साइड भी हो सकता है. दोनों बेस से ये बेरियम क्लोराइड ही बनेगा. तो यहाँ पे अगला है दैट इज CaCl2. CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड में भी 2 बेसेस इन्वॉल्व हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करे चाहे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करे, दोनों ही केसेस में जो आपका सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द कैल्शियम क्लोराइड. ओके, नाउ द MgCl2. MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें जो बेस इन्वॉल्व है दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो इन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन होने पे जो बनना है वो दैट इज ऑलवेज बी मैग्नीशियम क्लोराइड. अगेन नेक्स्ट वन दैट इज AlCl3, दैट इज अ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जिसमें बेस इन्वॉल्व है दैट इज AlOH थ्राइस, दैट इज एंड Al2O3, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो दीज आर द क्लोराइड्स। अब हम लोग इसके बाद अगला पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन उससे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। आइए अगला चलते हैं, दैट इज द नाइट्रेट। इससे पहले हमने क्लोराइड की फैमिली पढ़ी थी, अब हम लोग नाइट्रेट्स की फैमिली पढ़ेंगे। नाइट्रेट में क्या होता है, दैट सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे जो एसिड होगा दैट विल बी द नाइट्रिक एसिड, और इससे पहले जो क्लोराइड पढ़ा था उसमें कौन सा एसिड था, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये नाइट्रेट फैमिली है तो इसमें नाइट्रिक एसिड रहेगा विथ एनी बेस। इन द सेम वे नाइट्रिक एसिड रहेगा और कोई भी बेस होगा, दैट वी कॉल इट द नाइट्रेट फैमिली। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज NaNO3। NaNO3 दिस इज अ सोडियम नाइट्रेट, और इसमें जो बेस इन्वॉल्व होगा दैट इज NaOH, दिस वी कॉल इट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है KNO3। KNO3 में दैट इज द पोटेशियम नाइट्रेट, और इसमें जो बेस इन्वॉल्व होगा दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। In the same way, this is a calcium nitrate, CaNO3 twice, कैल्शियम नाइट्रेट, और इसमें जो बेस इन्वॉल्व होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है। चाहे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाइए, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड से कराइए, बोथ केसेस में हमारा जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द कैल्शियम नाइट्रेट। अगेन दिस इज अ CuNO3 twice, दिस वी कॉल इट द कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे जो बेस इन्वॉल्व है दैट इज CuOH twice and CuO, that is the copper hydroxide and this is the copper oxide। in the same way, जैसे अभी हमने प्रीवियस बात किया कि दोनों बेसिस के साथ रिएक्शन जो होगा वो सेम ही सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज अबाउट द नाइट्रेट। नाउ द नेक्स्ट सॉल्ट फैमिली दैट इज द सल्फेट। अब ये सल्फेट में कौन सी फैमिली इन्वॉल्व होगी, अब तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम लोग फैमिलीज डिसाइड कर रहे हैं। तो सल्फेट्स में क्या है, दैट इज द एसिड विच इज इन्वॉल्व, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व होता है तो जो दैट वी कॉल इट द सल्फेट फैमिली। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सल्फेट के। पहला है Na2SO4। Na2SO4 इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, और इसमें बेस कौन सा है NaOH, दिस वी कॉल इट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ K2SO4, K2SO4 दिस इज अ पोटेशियम सल्फेट, इसमें जो बेस इन्वॉल्व है दैट इज द KOH, और यहाँ पे है दिस इज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgSO4 दिस इज अ मैग्नीशियम सल्फेट, एंड द बेस इन्वॉल्व इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, CaSO4 दिस वी कॉल इट द कैल्शियम सल्फेट, और इसमें भी बेस इन्वॉल्व हो सकता है या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो कैल्शियम ऑक्साइड। इन द सेम वे CuSO4 क्या कहलाएगा, दैट इज कॉपर सल्फेट। इसमें भी तुम्हारे दो बेसेस हैं, दैट इज द कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड। इन दोनों ही केसेस में सेम हमें सॉल्ट मिलेगा, दैट इज अ CuSO4। तो ये हो गया हमारी दो फैमिलीज, यहाँ पे दिस इज अ नाइट्रेट फैमिली एंड दिस इज अ सल्फेट फैमिली। अभी कुछ फैमिलीज और बाकी हैं जो कि अगले अभी इसके बाद पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Starts with the carbonates। अगला है फैमिली दैट वी कॉल इट द कार्बोनेट, और एसिड इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। H2CO3 दिस वी कॉल इट द कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड वाली जो फैमिली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट्स। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दैट इज द Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और उसमें बेस कौन सा इन्वॉल्व होगा, दैट इज NaOH, दिस वी कॉल इट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगली है K2CO3, दिस इज पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट में जो बेस होगा दैट विल बी द KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें जो बेस इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसी तरीके से MgCO3 दिस वी कॉल इट द मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसमें जो बेस होगा दैट विल बी द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, so these are the examples of carbonate family। okay, now the next family this we call it the phosphate। तो phosphate है तो phosphoric acid होगा, right? तो acid involve होगा, that is the phosphoric acid। phosphoric acid का फॉर्मूला है H3PO4। तो ये है phosphoric acid, तो एग्जाम्पल है इसका कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से ऑक्सलेट फैमिली है, तो ऑक्सलेट फैमिली है तो उसमें जो एसिड होगा दैट विल बी द ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल है दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सोडियम ऑक्सलेट।
नेक्स्ट वन दैट इज द एसिटेट। अगर एसिटेट है तो एसिटिक एसिड होगा, जिस एसिड से बना है जो एसिड इन्वॉल्व होगा दैट विल बी द एसिटिक एसिड CH3COH। इसका एग्जांपल है दैट इज द सोडियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये सॉल्ट हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिलीज। जो सॉल्ट्स की फैमिली है हमने इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड, एसिड के बेसिस पे कि हमें वो किन एसिड से हमें वो सॉल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो अब आप इनको नोट डाउन करिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, यानी अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगला क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया हुआ है, सॉल्ट्स का। ओके, चलिए तब तक बाय बाय।